7 लोगों का ग्रुप जो दिन में मजदूरी करता, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा छाता तो इनके अंदर का शैतान जाग जाता। सुनसान सड़क पर ये आती जाती लड़कियों को अपना शिकार बनाते। पहले लड़कियों को लूटते और फिर उनके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देते। एक लड़का हाईवे पर नजर रखता, दूसरा वीडियो बनाता, तीसरा लड़की के हाथ पैर पकड़ता और जो बाकी के लड़के थे वे एक एक कर लड़की के साथ संबंध बनाते। कोई शरीर नोचता, कोई कपड़े फाड़ता तो कोई रेप करता लड़की का। ये 7 लड़के एक एक कर लड़की के साथ संबंध बनाते थे और एक लड़का 2 बारी लड़की के साथ रेप करता था। लड़की चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, लेकिन इनका मन बिल्कुल नहीं पसीजता। लड़की वीडियो बनाने के लिए भी मना करती है, लेकिन ये शैतान नहीं मानते। ये केस इतना भयानक है कि जब ये कोर्ट में पहुंचा और दलीलें पेश हुई तो जज साहिबा जो थी उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे और ये जो उल्टी खोपड़ी वाले शैतान थे ये वहां होकर टशन से खड़े होकर कह रहे कि तो हमें तो याद भी नहीं कि हमने कितनी लड़कियों का रेप किया है। कहाँ का है ये मामला जहाँ पर महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, जहाँ पर महिलाओं का बाहर निकलना एक तरह से बंद हो चुका है। इस केस की पूरी कहानी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और ये जो शैतान थे ये वीडियो बनाकर महिलाओं और लड़कियों को धमकी भी देते थे कि अगर तुमने मुंह खोला तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे। तो फिर कैसे ये केस सामने आया, क्योंकि किसी भी लड़की मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं थी, पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए तैयार नहीं थी। तो फिर पुलिस ने कैसे इस केस को सॉल्व किया, कैसे वे इन शैतान तक पहुंचे जिन्होंने लड़कियों का जीना दुश्वार कर रखा था। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पंवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये जो पूरा मामला है वो राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले का है। यहाँ पर 7 लोगों ने एक ग्रुप बनाया। ये दिन में इनमें से कोई मजदूरी करता, कोई सब्जी की रेडी लगाता, कोई फलों फ्रूट का ठेला लगाता, मतलब अलग अलग इनके काम थे। शाम के समय में ये जिम जाते और जैसे ही अंधेरा होता तो वहाँ पर एक हाईवे पर पेट्रोल पंप था, वहाँ पर ये बैठकर सब शराब पीते। और जैसे जैसे जो अंधेरा गहराने लगता था तो जो आती जाती महिलाएं थी, स्कूटी पर जो आती जाती थी, उनको ये रोकते, उनका पीछा करते और फिर हथियार से उनके सिर पर वार कर कर उनके पास जो सामान होते थे यानी ज्वेलरी, पैसे, मोबाइल, उनको लूट लेते थे। और उसके बाद लड़की का या महिला का मुंह बांधकर एक सुनसान जगह पर ले जाते थे और वहाँ फिर एक एक कर रेप करते थे। और एक लड़का 2 बार रेप करता था। लड़की चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, लेकिन ये जो लड़के थे इनका मन बिल्कुल नहीं पसीजता है। स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही वो 7 मुस्टंडे हैं जिन्होंने लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर रखी थी। मैं आपको एक एक कर इन 7 के नाम बताता हूँ। पुष्कर और दीपक जो हैं इनकी छोटी छोटी बच्चियाँ भी थी, लेकिन उसके बावजूद ये लड़कियों के साथ दुष्कर्म कर रहे थे। इसके अलावा दीपक कीर, उमेश कीर, इरफान, प्रकाश मीना और जामना शंकर, इन 7 लड़कों के नाम थे जिन्होंने एक तरह से लड़कियों का जीना जो वो दुश्वार करके रखा हुआ था। लड़कियां कोई भी सामने आने को तैयार नहीं थी। कोई भी लड़की जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। ये जो पूरा मामला है वो साल 2022 में सामने आया था और एक लड़की ने बयान भी दिया था। ये बयान बाद में दर्ज हुआ था। मैं आपको पहले इस बयान का आपको सुना देता हूँ कि लड़की ने क्या कहा था। लड़की ने कहा था कि 22 दिसंबर, शायद ये 2021 की बात है, 22 दिसंबर रात के समय में वो अपनी सहेली और जो 2 परिचित थे उनके साथ बाइक पर एक गांव से दूसरे गांव जा रही थी। लेकिन जैसे वो हाईवे से जा रही थी तो वहाँ पर 4 बदमाश जो 2 बाइक पर सवार थे उन्होंने उनका पीछा किया और डंडा मारकर उनको गिरा दिया। उसके बाद जो लड़के थे उनके मोबाइल लिए, उनके जो पास पैसे थे वो लिए और उन्हें वहाँ से भगा दिया। लेकिन जो लड़की थी उनको इन्होंने पकड़ लिया, उनका मुंह बांधकर सुनसान जगह पर ले गए और वहाँ उनके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उनकी वीडियो भी बना ली और वीडियो वायरल करने की धमकी दी, अगर कि तुमने मुंह खोला तो तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे। साथ ही रात के 2 बजे जो है वो उनको मुनिया रोड है वहाँ पर उनको फेंक दिया। अब ये जो पूरा मामला था वहाँ पर इन्होंने इनका कारवां बढ़ता जा रहा था। इन्हें किसी बात का डर नहीं था कि इन्हें लगता था कि कोई लड़की मुंह नहीं खोलेगी क्योंकि हमने उनकी वीडियो बना रखी है। और ऐसे करते करते इनका कारवां आगे बढ़ता जा रहा था। इन्होंने न जाने कितनी लड़कियों के साथ
दुष्कर्म किया था। लेकिन फिर पुलिस में शिकायत आती है कि जो हाईवे है वहाँ पर लोगों के साथ लूट हो रही है, क्योंकि ये आदमी के साथ भी लूट करते थे क्योंकि इन्हें पैसे चाहिए होते थे। ये जब शिकायत पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस ने इनमें से 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इनकी जांच पड़ताल शुरू की गई और इनके फ़ोन खंगाले गए। लेकिन जैसे इनके फ़ोन खंगाले गए तो वहाँ से जो है अश्लील वीडियो मिली लड़कियों की, जो लड़के ये आरोपी रेप करते हुए नजर आ रहे थे, कि देखकर पुलिस स्तंभ रह गई। पुलिस के हाथ पैर फूलने लगे। इसके बाद जो वहाँ पर जो तत्कालीन एसपी थी अमृता डोहान, उन्होंने इस केस को गंभीरता से लिया और इसमें जांच पड़ताल जो है वो शुरू कर दी। अमृता डोहान ने जांच पड़ताल शुरू की और जितनी वो लड़की थी, जितनी भी विक्टिम लड़की थी, उनके पास गई वो और एक एक कर उनको समझाने का प्रयास किया कि आप बयान दीजिए, आपका साथ दिया जाएगा और इन आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त इन्हें सजा मिलेगी। लेकिन कोई भी लड़की सामने आने को तैयार नहीं थी, अपना बयान देने को नहीं तैयार थी। लेकिन फिर एसपी अमृता डोहान के समझाने से 2 लड़की सामने आई, जिनमें से एक का हमने आपको बयान भी सुनाया है। उन्होंने आकर अपना बयान सामने दिया और अमृता डोहान की जो उन्होंने उन लड़कियों को गांव से लेकर कोर्ट तक उनकी सुरक्षा दी ताकि उनके साथ कोई अनहोनी ना हो। और ये अमृता के साथ बड़ा ही कठिन समय था उनके साथ। 2022 की जो है पूरी बात है। और आरोपी जब कोर्ट में पहुंची, दलीलें पेश हुई, तो जो जज साहिबा थी उनकी आंखों में भी आंसू आ चुके थे। इवन जो वकील थे लड़कियों के, वो कहते हैं कि जब भी मैं वीडियो देखता हूँ और मैं ये स्टेटमेंट पढ़ता हूँ तो मेरी रूह कांपने लगती है, मेरी आंखों में आंसू आने लगते हैं। इन 7 लड़कों में से कोई लड़की का शरीर नोच रहा होता था, कोई कपड़े फाड़ रहा होता था, कोई दुष्कर्म कर रहा होता था। इन्होंने पूरी तरह से गंदगी फैला के रखी हुई थी। और अब ये जो पूरा मामला है वो प्रतापगढ़ जो जेल है वहाँ की सेशन कोर्ट में चला हुआ है और जल्द इसमें फैसला आ सकता है। जैसे ही फैसला आएगा हम आपको अपडेट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही है और आपका इस केस में पूरा क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इन 7 आरोपियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए ये भी इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।